और लंच और डिनर मुख्यमंत्री जी के साथ हम किए होंगे, कोई किया होगा? समय और काल होता है। रिश्ते तो हैं और रिश्ते रहेंगे, और मैं तो बिल्कुल, मैं हमेशा ही कामना करता हूं कि नीतीश बाबू हमेशा स्वस्थ रह करके बिहार की सेवा करते रहे। तो हमेशा कहता हूं हमारे संबंध एक दो दिन के नहीं ना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह, और नीतीश कुमार के बड़े करीबी भी रहे एक वक्त में, लेकिन अब खबर आ रही है कि आरसीपी सिंह जल्द ही बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं और कुछ नया करने वाले हैं अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आरसीपी सिंह जी। आरसीपी सिंह साहब, ये बताइए, बीजेपी में आप 2022 में शामिल हुए थे, अचानक ऐसा क्या हुआ है, साल डेढ़ साल में मोह भंग हो गया है, आप नई पार्टी बनाने की चर्चा चल रही है? आप देखिए, कोई मोह भंग होने की बात नहीं है, लेकिन आपने ठीक ही कहा कि मैं कई वर्षों तक जेडीयू में रहा, उस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा, उसके पहले मैं सरकारी सेवा में था, आप जानते हैं। और मेरे साथ बीजेपी में बहुत सारे साथी सम्मिलित हुए थे। बीजेपी का अपना एक संगठन है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके यहाँ बहुत तरह के और संगठन हैं। हम लोग तो बिल्कुल नए, इतने अनुभव के बाद हम लोग नए वहाँ पर आए हैं। धीरे धीरे हमारे जितने भी साथी हैं, जब मैं बाहर जाता था बिहार के विभिन्न कोनों में, सब लोगों को लगा कि सर, जो हम लोगों का जिस प्रकार से उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और वैसे भी मैं देखता था कि चाहे किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे जितने पार्टी का आप नाम लीजिए, सामान्यतया कार्यकर्ताओं में बड़ी उदासी है। सब बहुत ही, चूंकि एक होता नहीं कि उनमें कोई उत्साह नहीं है। चुनाव के समय में लोग पूछते हैं, उसके बाद कोई पूछता नहीं है। तो मैंने देखा कि लोगों में काफ़ी, तो मैं जब बहुत कुरेदता था तो एक बात तो सब जगह लोग बोले कि अरे साहब, आपको इतने सालों का अनुभव है, आपको अपनी पार्टी बनानी चाहिए। मैं सुन रहा था, घूम रहा था। इसके बाद मैंने इस पर विचार विमर्श किया, और हमारे जितने भी साथी हैं, 3 दिनों का सबको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनको भी बुलाया। सब लोगों की एक ही राय आई कि भाई हम लोग सब लोग काम करने वाले लोग हैं, और बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं, और सब पार्टी का अपना अपना काम करने का अपना एक तरीका होता है। तो ऐसे में हम लोगों को अपना एक नया दल बनाना चाहिए, और नया दल बना करके आगे काम करना चाहिए। तो क्या आरसीपी सिंह भी अपने आप को बीजेपी में अनफिट पा रहे थे इतने कुछ महीनों में? जब नहीं, अनफिट की बात नहीं है। मैंने बताया ना कि देखिए, हमारा एक अपना बैकग्राउंड रहा है, और उस पार्टी का अपना एक, उनका अपना एक है, उसमें कोई अनफिट की बात नहीं है। हमारे उस पार्टी के जितने वरीय नेता हैं, सबसे पर्सनल वर्षों संबंध है, मधुर संबंध है, और रहेंगे भी। लेकिन मैंने जो एक देखा कि मैं सिर्फ अकेले नहीं हूं ना, मेरे साथ बिहार के कोने कोने से और भी सारे लोग, उनको लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए नया। यानी आरसीपी सिंह के पास जो एक संगठन चलाने का जो तजुर्बा रहा है, उसका वहां पे उपयोग नहीं आप कर पा रहे। देखिए, ये नहीं, वो उसको दूसरे हिसाब से कहिए। मैंने नेतृत्व को भी एक दो बार, कई बार मैंने कहा था, और मैंने अच्छे उसमें, और वो भी हमारी बात को समझते रहे हैं कि भाई मेरा जो अनुभव है संगठन चलाने का, तो उसका अगर आप बढ़िया से वो लीजिएगा तो आपको भी फायदा होगा, और स्वाभाविक है बिहार को भी फायदा होगा। लेकिन हर एक संगठन की अपनी अपनी काम करने की शैली होती है, अपने अपने काम करने का एक सबका लिमिटेशन होता है, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो भाई मैंने बताया ना कि मैं सिर्फ अकेला रहा तो कोई बात नहीं है, आप पड़े रहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जब इतने लोग हैं साहब, अब जब देखिए तो सब बिल्कुल उदास है, मुंह लटका हुआ है कि सर क्या किया जाए। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, देखिए, जब इतने लोग राजनीति में आए हुए हैं, मजबूत साथी हैं, वर्षों का अनुभव है, 30-30 साल का सबका अनुभव है, तो वैसे ही छोड़ देने से तो नुकसान होता है ना। तो जब हम लोग संगठन बना के काम करेंगे तो एक नई ऊर्जा से लोग काम करेंगे, और राजनीति में तो ये होते रहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आपके पास जितना तजुर्बा रहा है संगठन चलाने का, उसका फायदा वहाँ पे नहीं हो पा रहा था, तो आपको लगता है कि राइट मैन एट द रॉन्ग प्लेस वाली मामला हो गया ये? नहीं, राइट मैन एट द रॉन्ग प्लेस नहीं। देखिए, ये समय और काल होता है, समय और काल होता है। और मैंने बताया ना कि मुझे कहीं से किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं, लेकिन हम तो उसको दूसरे हिसाब से देखते हैं ना, कि भाई सबकी जो ताकत है, आगे जो संभावनाएं हैं, उसको मद्देनजर लेकर करके पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम ये निर्णय लेंगे तो हमारे जितने साथी हैं
और जितने हमारे लोग समर्थक हैं, जितने हमारे शुभचिंतक हैं और जन सामान्य भी जो जुड़े हुए हैं, उनको अच्छा लगेगा। कोई महत्वपूर्ण पद भी आपको नहीं दिया गया आपके अनुभव को देखते हुए? बीजेपी में इतने दिनों तक आप रहे, देखिए जिम्मेदारी नहीं दी गई। देखिए हम तो जीवन भर पद पर ही रहे। आप ये समझिए कि मैं, अब ठीक है, देखिए ऐसा है कि मैंने कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को थोड़ा सा मायूसी होती थी। आरसीपी सिंह को मायूसी कुछ नहीं होती है। देखिए हमारे, मैंने बताया कि मेरे साथ जो लोग साथी हैं उनको लगता है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, आगे में क्या करेंगे। हमको क्यों मायूसी होगी? हमको क्या मायूसी होगी? हम तो, अच्छा बताइए, हम तो केंद्रीय मंत्री तक रह चुके, तो हमको क्या मायूसी होगी? तो क्या आरसीपी सिंह को लगता है कि जब नीतीश कुमार एनडीए में आ गए तब से उनकी अनदेखी होने लगी बीजेपी में? क्या इसी साल जनवरी में उसके बाद से ही कहीं ना कहीं आप हाशिए पे चले गए? नहीं, मैं बिल्कुल हाशिए पर नहीं हूँ। देखिए मैं जब भी मैं दिल्ली गया हूँ, पार्टी के सब सीनियर नेताओं से मेरी बातचीत होती रही है, तो मैं हाशिए पर नहीं हूँ। लेकिन मैंने बताया ना कि भाई देखिए, भाई उनकी भी समस्याओं को मैं समझता था, लेकिन हमको तो ज़्यादा ध्यान देना है जो सब लोग हैं, इतने लोग हैं, अगर हम उसका ख्याल नहीं करें तो राजनीति में बैठा तो रहेगा नहीं, कहीं का कहीं चला जाएगा सब लोग। तो ये तो हमको देखना पड़ता है कि जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको हमने वर्षों से हमारे साथ काम करने में प्रशिक्षित हुए हैं, साथ रहेंगे तो ताकत रहेगी उनकी भी, हमारी। परसेप्शन तो यही आता है ना आरसीपी सिंह जी कि नीतीश कुमार जब अलग हो गए तो आरसीपी सिंह की जरूरत थी, तो बीजेपी ने आरसीपी सिंह को साथ ले लिया। अब नीतीश कुमार आ गए हैं तो आरसीपी सिंह किसी काम के नहीं रहे। देखिए वो परसेप्शन है, फैक्ट वो नहीं है। परसेप्शन है, लेकिन आपको लगता है लोगों में तो परसेप्शन होगा ही, लेकिन वो फैक्ट नहीं है। फैक्ट नहीं है वो। आपकी अनदेखी नहीं हो रही थी नीतीश कुमार के आने के बाद? देखिए हमारी क्या अनदेखी होगी, जो बताइए। जब आप कहीं अलायंस करिएगा, और नीतीश बाबू के साथ तो हम वर्षों तक काम किए ना भाई, उनका भारत सरकार में जितने मंत्रालय में रहे हम रहे उनके साथ। यहाँ पर वो बिहार में मंत्री, मुख्यमंत्री रहे, जो समझिए कि बिहार में भी सब लोग बोलते हैं जो गोल्डन पीरियड रहा 2005 से 2010 साथ में ही रहे। तो हम तो उनके साथ हमेशा काम किए हैं, और हम लोगों का जो संबंध, मैं उसको थोड़ा हल्के लहजे में कहता हूँ कि मैं बोलता हूँ लोगों का कि जितनी बार ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर मुख्यमंत्री जी के साथ हम किए होंगे, कोई किया होगा, समय और काल होता है। तो ऐसे में आरसीपी सिंह के सामने ये ध्यान ख्याल नहीं आता कि वापस जेडीयू में ही क्यों ना चला जाए? देखिए हमारे पास जब हमारी अपनी ताकत है, हमारे लोग सब काम करने के इच्छुक हैं, तो हम उस पार्टी में काहे के लिए जाएंगे? पुराने आपके रिश्ते रहे हैं, नीतीश कुमार आज भी वहां पे पार्टी के देखिए रिश्ते तो हैं और रिश्ते रहेंगे, और मैं तो बिल्कुल, मैं हमेशा ही कामना करता हूं कि नीतीश बाबू हमेशा स्वस्थ रह करके बिहार की सेवा करते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं हमारे संबंध एक दो दिन के नहीं ना है। जेडीयू में जाना वापस मुफीद नहीं होगा आपके लिए, आपको लगता है? देखिए मैंने कहा ना कि भाई आप अपनी ताकत बनाना चाहिए और उसके सहारे आगे बढ़ना चाहिए, बाकी भविष्य को कौन जानता है। नीतीश जी से आज भी बातचीत कुछ होती है? नीतीश बाबू से हमारी लास्ट बातचीत जो है, अगर एग्जैक्ट डेट पूछिएगा तो 27 मई 2022 को, उसके बाद हमारी कभी बात नहीं हुई, न कभी कोई भेंट हुई है। कोई अप्रोच, कोई रीअप्रोचमेंट की कोई हमारे से किसी ने संपर्क नहीं किया है। आप भी नहीं चाहते हैं कि? चाहने की क्या बात है भाई, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं। नीतीश कुमार जो है उसमें, उसको बनाने में आरसीपी सिंह का बहुत बड़ी भूमिका रही है। आरसीपी सिंह, देखिए नीतीश बाबू को बनाने में हमारी क्या भूमिका रहेगी? हम तो उनके सहयोगी रहे हैं, बाकी तो उनमें खुद इतनी टैलेंट रहा, इतना उनका अपना अनुभव रहा, उन्होंने काम किया रहे, हम तो एक सहयोगी के रूप में रहे उनके साथ। चलिए, तो अब आगे क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे आप? मैंने बताया ना, ये संगठन बीजेपी का तो हम जब मेंबर बने थे 2022 में, तो अभी तो रिन्यूअल चल रहा था, हम तो रिन्यूअल तो कराया नहीं है, हमने तो रिन्यूअल तो कराया नहीं। कि मान के चलेंगे बीजेपी आपने छोड़ ही दिया? तो रिन्यूअल तो हमने कराया ही नहीं, तो उसका माने आप समझ सकते हैं। तो क्या आप नई पार्टी बनाएंगे? वो तो मैंने बता ही दिया कि नई पार्टी बनाने के बारे में हम लोगों ने विचार तो किया ही है, उस पर हम लोग काम शुरू कर दिए। बहुत जल्दी ऐलान भी हो, आप लोगों को बुला करके आपको बता देंगे। कुछ पार्टी वार्टी का नाम भी सोच, वो उस समय अभी चल रहा है विचार विमर्श उस पर। जल्दी मतलब इसी साल के अंदर में हो ही जाएगा लगता है? महीने के अंदर हो सकता है, हो जाए। अक्टूबर चल रहा है, 1-2 महीने के अंदर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या पार्टी चुनाव भी लड़ेगी अगले साल, क्योंकि बड़ा चुनाव है? ये देखिए, ये जब पार्टी का गठन हो जाएगा उसके बाद हम तो दौरे पर जाते ही हैं, फिर जाएंगे, देखेंगे कि हमारे कहाँ कहाँ साथी हैं, कहाँ कहाँ मजबूत साथी हैं, उनको चुनाव लड़ने की इच्छा है, किस प्रकार का माहौल बन रहा है, क्या समीकरण सब बन रहा है। उसके मद्देनजर में चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन सब परिस्थिति को नजर में रख करके उस समय उचित निर्णय लिया जाएगा। सीटों पर लड़ सकते, स्वाभाविक है, जैसा उस समय आएगा देखा जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल,
तो ये आरसीपी सिंह जो पार्टी बनाएंगे किस धड़े में वो रहेगा? क्या वो एनडीए के धड़े पे या आइडियोलॉजी पे चलेगा या महागठबंधन की तारीख में? सबसे पहले तो हमारा लक्ष्य होगा कि हम अपनी ताकत मजबूत करें। जब हमारी ताकत मजबूत होगी तभी ना कोई आपको पूछेगा, तभी ना आप सोचेंगे कि आपको क्या करना है। पहले तो अपना है कि हमको अपनी ताकत बना लेनी है। विचारधारा क्या एनडीए के साथ ही जैसी रहेगी बीजेपी? देखिए अभी जो है, अभी हमको तो सिर्फ और सिर्फ अपना पहले हम लोग को संगठन को देखना है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ताकत होगी तब उसके बाद देखा जाए। स्वाभाविक है। चलिए, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे आरसीपी सिंह, एक वक्त में अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, लेकिन अब कहते हैं कि पार्टी रिन्यूअल नहीं कराया है, तो यानी कि बीजेपी उन्होंने छोड़ दिया है। बहुत जल्द अब बिहार में अपनी एक नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं और संभावना इस बात की है कि अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव भी लड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन उदय कुमार के साथ रोहित सिंह।